दोस्तों कल हमने कथन और निष्कर्ष का कॉन्सेप्ट आपको बताया था और आज हम उन्हीं में से उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ सवालों को लगाएंगे और देखेंगे कि ये सवाल कैसे ही आसानी से लगाए सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चे इनको प्रायः गलत कर देते हैं। और देखें ये क्वेश्चन में लिख रखा है, ये यूपी जूनियर असिस्टेंट में 2016 में पूछा गया है और ये यूपी वीडियो के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर कथन दिया होता है और निष्कर्ष में हमें सही गलत ढूंढना होता है। तो कथन क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। देखें लिखा हुआ है सभी महिलाएं फूल हैं, तो आप क्या बनाएंगे, सभी महिलाएं। तो सभी को हमने क्या बताया, आप कहाँ बनाएंगे, अंदर। यहाँ बन गई महिलाएं, सभी महिलाएं फूल हैं, तो फूल का एक घेरा बन गया और महिलाएं उसके अंदर हो गई। सभी महिलाएं अंदर आ गई किसके, फूल के। सभी फूल तोते हैं। अब ये जो फूल है सभी वो क्या हैं, तोते। इसका मतलब तोते का जो फिगर होगा वो बाहर होगा। तो इतना आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा फिगर बन गया है, अब हमें निष्कर्ष निकालना है इनसे। तो इन्होंने लिखा है पहला निष्कर्ष, सभी महिलाएं तोते हैं। तो आपको देखना है कि सभी महिलाएं तोते के फिगर के अंदर हैं। सभी महिलाएं जो तोते का घेरा है उसके अंदर है कि नहीं है, हैं भाई। तोते का घेरा यहाँ तक है पूरा और महिलाएं इतने में अंदर हैं इसके, मतलब ये सारी महिलाएं तोते के अंदर भी हैं, फूल के भी अंदर हैं। तो आपका पहला कथन क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है सभी तोते महिलाएं हैं। ये सभी तोते जो हैं, आपको हमने बताया अगर आप चाहो तो इनकी संख्या मान लो, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, इसको हमने 50 ले लिया। तो ये जो 50 हैं वो इसमें भी है, इसमें भी है, ये 50 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये 200 इसमें नहीं आएंगे। ये 50 की लिमिट है, यहाँ तक 50 हो सकते हैं, तो ये 200 इसमें नहीं है। ये लिखा है सभी तोते, सभी तोते महिलाओं वाले घेरे में नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ से आपको आंसर यहाँ सही गलत नहीं देना। यहाँ लिखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निष्कर्ष पहला सही होगा तो आपको ये लगाना है, दूसरा सही होगा तो ये लगाना है, और या एक या दूसरा, ये अथवा ये, पहला अथवा दूसरा सही होगा तो आपको सी लगाना है, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी दोनों ही गलत होते हैं तो डी लगाना है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, ए। इस सवाल के लिए आपका पहला आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखें दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ पेपर पुस्तकें हैं। तो यहाँ से कुछ से सवाल बन रहा है, तो हम देखें इसको फिगर में बनाएं। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, तो कुछ का फिगर आपको पता है कि थोड़ा सा कट करेगा। तो कुछ पेपर, एक आपका पेपर का हो गया, दूसरा हो गया पुस्तक का। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। सभी पुस्तकें नोट्स हैं, यानी जो पुस्तक हैं वो सभी अंदर होंगी किसके, नोट्स के। तो सभी पुस्तकों को आप जब बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, पुस्तक सारी अंदर हो जाएंगी किसके, नोट्स के। तो ये अंदर वाला घेरा आपका पुस्तक का हो गया और बाहर वाला किसका हो गया, नोट्स का। क्लियर है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब सभी पुस्तकें नोट्स होंगी तो नोट्स का जब आप घेरा बनाएंगे तो पेपर का जो वृत्त होगा, जो पेपर का फिगर होगा वो ऑटोमेटिक कट कर जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर निष्कर्ष में। यहाँ लिखा है कथन में कुछ पेपर पुस्तकें हमने बना दिया, सभी पुस्तकें नोट्स हैं, ये भी बन गया। निष्कर्ष में कह रहा है कोई पेपर एक नोट नहीं है। कोई पेपर नोट नहीं है, पेपर नोट को कट किया है। आप चाहे छोटा फिगर बनाओ, इससे बड़ा बनाओ, या फिर इसी के बराबर भी बना सकते थे, तो भी चाहे जितना बनाओगे ये पेपर को कट करेगा ही। तो ये जो लिखा है कोई पेपर नोट नहीं है, ये ऐसा गलत है। यहाँ पर कुछ नोट्स पेपर होंगे और कुछ पेपर नोट्स होंगे। देखिए पेपर ने नोट्स को हटाया, नोट्स ने पेपर को, तो कुछ पेपर नोट्स होंगे और कुछ नोट्स पेपर। कोई भी पेपर नोट नहीं होगा, ये गलत है। कुछ नोट पेपर हैं, ये लिखा है कुछ नोट्स पेपर है, तो यहाँ से नोट्स को कुछ काटा गया है, इसका मतलब दूसरा वाला सही है। तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन में जो आएगा वो यहाँ पर जो ABCD में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। केवल बी जो होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण करेगा। और इस वाले के लिए कौन सा सही होगा, ए। ठीक है। देखें एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो क्वेश्चन हम लेके लगा रहे हैं। एक देखिए सवाल ऐसा है, कथन ये कह रहा है
कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ठीक है, ये कथन दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा है कुछ ए सी हैं और यहाँ लिखा है कोई ए सी नहीं है। ये निष्कर्ष है। तो आपको बताना है इन्हीं चारों में से ए बी सी डी में से कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको देखें, फिगर में बनाए हम। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। कुछ ए बी हैं तो आप बनाएंगे, एक वृत्त जो होगा वो ए का हो गया, दूसरा बी का, कुछ है तो थोड़ा सा कट करेगा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। फिर यहाँ लिखा है कुछ बी सी है, तो कल आपको हमने बताया था इसके दो फिगर बनेंगे। ये बी को यहाँ भी कट कर सकता है, सी जो होगा वो बी को यहाँ भी कट कर सकता है, या फिर वो यहाँ भी कट कर सकता है। तो ये हो गई सी की पहली पोजीशन और ये हो गई सी की दूसरी पोजीशन। भाई आप यहाँ भी सी को रख सकते हैं, सी को यहाँ भी, बी को कट करना था, कह रहा है कुछ बी सी है तो कुछ बी को कट करेगा, ये यहाँ भी कट कर सकता है और यहाँ भी कट कर सकता है। तो आप देखें इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो यहाँ से ये कह रहा है कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, यहाँ से तो कुछ ए सी आ रहे हैं। देखिए इस वाले फिगर में ए का कटान सी से है और सी ने ए को काटा है, ए ने सी को काटा है, तो कुछ ए सी है, ये सेकंड पोजीशन है। यानी इसमें से अथवा में फिगर बनेगा। ये जो हमने फिगर यहाँ बना दिया, या तो ऐसी फिगर बनेगी और या तो ऐसी फिगर बनेगी। तो आप चाहो तो इसको या करके अथवा में करके बना सकते हैं। यहाँ हम नीचे फिगर बना रहे हैं ऐसा ए बी और यहाँ पर सी का फिगर। तो या तो ये बनेगा और या तो फिगर, ऐसा तो नहीं है एक ही बार में ये भी बन जाए ये भी बन जाए, या तो ये सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा। तो पहला कह रहा है कुछ ए सी है, तो यहाँ पे देखें कुछ ए सी है, इस वाले फिगर से सही आ रहा है, लेकिन यहाँ ए का सी से संबंध नहीं है, तो इस वाले फिगर से ये गलत आ रहा है। तो अब दूसरा देखें, कोई ए सी नहीं है, यहाँ पर आ रहा है कोई ए सी नहीं है, यानी ए का संबंध सी से, सी का संबंध ए से बिल्कुल नहीं है। मानी ए और सी बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो दूसरा नीचे दिख रहा है वो इस फिगर से सही है, लेकिन यहाँ से ए का सी से लेना देना है, ए यहाँ पर सी पे कट कर रहा है, तो कुछ ए सी है कुछ सी ए हैं। तो इस केस में इस बात में पहला वाला सही हो रहा है, इस बात में कुछ ए सी है तो पहला वाला आपका यहाँ से सही हो रहा है, कोई ए सी नहीं है दूसरा आपका यहाँ से सही हो रहा है। मतलब सही दोनों हैं, लेकिन सही दोनों हैं लेकिन एक फिगर में एक सही हो रहा है दूसरे में एक। इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये। भाई एक फिगर में ये सही हुआ, एक फिगर में ये सही हुआ, तो हमने यहाँ क्या बता दिया कि या तो फिगर ये बनेगा या तो फिगर ये बनेगा। तो आप उसी तरह से बताएंगे या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अगर ऐसा दिया है तो केवल एक आंसर देगा तो वो कभी सही नहीं होगा। यहाँ पर हम देखें या तो ये सही होगा या तो ये, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है लिखा है या तो पहला अनुसरण करेगा या तो दूसरा। पहला या दूसरा मतलब या तो पहला या तो दूसरा, कोई एक करेगा। यदि ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, यदि ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको सही कह रहे हैं तो ये गलत होगा, और अगर आप इसको गलत कह रहे हैं तो ये सही होगा, लेकिन ये एक समय में एक होंगे। और अगर किसी एक को ही कह देता, केवल एक निष्कर्ष पूछ ले, दूसरी लाइन को अगर हम कट कर दें, कह देते कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है तो ये फिगर यहाँ से इस वाले फिगर से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कुछ ए सी है, इस वाले में बिल्कुल नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो आपके पास दो दो फिगर है, तो जब हमने कहा कि दोनों फिगरों में जो चीज़ आएगी वो निष्कर्ष होगा, और जो एक में आएगा एक में नहीं आएगा वो क्या होगी, संभावना। तो इसकी संभावना है ये फिगर यहाँ भी बन सकता है, ये फिगर यहाँ भी बन सकता है, इस बात की संभावना है कि कहीं भी बन सकता है। तो इसलिए या तो ये होगा या तो ये। अगर या में आएगा तो आंसर ये सही होंगे, क्योंकि एक केस में एक सही है, दूसरे केस में एक सही है, तो सही दोनों हैं। तो या तो एक सही होगा या तो दो। अब इससे आसान तरीके से आपको नहीं बताया जा सकता। अब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपके कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे। और ये आप मान सकते हैं कि ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको इतनी आसानी से बता दिया। आप इस बात को याद रखें, कठिन से कठिन क्वेश्चन यही बनाया जा सकता है, इसी में लोगों को कन्फ्यूजन होती है और यही क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और अब आने वाले एग्जामों में गलत नहीं होंगे।